सो अभी हम देखेंगे जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़े थे, पूरा इंट्रोडक्शन लिए थे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, दो लीनियर एक्सीलरेशन क्यों आता है, जो लीनियर एक्सीलरेशन है वो मेरा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होता है एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्यों होता है, वो सब रीज़न हम एक्सप्लेन किए थे। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन के बारे में हम बात किए थे, सबका फॉर्मूला देखे थे। तो अगर आप नहीं देखे वो वीडियो देख लीजिए, ये आपके लिए आसान हो जाएगा समझने में। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं। आज का हमारा न्यूमेरिकल्स क्लास बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन का ये पहला न्यूमेरिकल क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, A cyclist starts from the center O of a circular park of radius 1 kilometer, reaches the edge P of the park, then cycles along the circumference and returns to the center along QO। देखिए वो क्या दिया है, एंड गिवन फिगर दिया है आपको। तो दिया है कि आप क्या किए, पहले ओ से शुरू किए। ओ जो है आपका सेंटर है, ओ से शुरू किए। आप ओ से पी तक गए अलोंग ओपी। तो दिस ओपी जो है आपका रेडियस है, हाँ कि ना। एंड दैट रेडियस आपको दे रखा है 1 किलोमीटर। कितना दे रखा है? 1 किलोमीटर। तो अगर आपको कन्वर्ट करना है आप इसको 1000 मीटर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा ऐसा यूनिट में आप रखेंगे, आंसर आपका इजी होगा, अच्छा होगा, ठीक है। देन देखिए ओ क्यू बी जो है वो भी रेडियस ही है, हाँ कि ना। तो देखिए वो बोला आप ओ से पी गए, फिर अलोंग सर्कमफेरेंस गए ओ पी से क्यू, एंड देन क्यू से ओ आप रिटर्न आ गए। मतलब आप जहां से शुरू किए थे आप फाइनली वहां पे आ गए। मतलब आपका इनिशियल पॉइंट जो है, आप जहां से शुरू किए थे आप फाइनली वहां पे आ गए। तो आपका फाइनल पॉइंट भी वही है, हाँ कि ना। इफ द राउंड ट्रिप टेक्स 10 मिनट, ये पूरा ओ से पी गए, पी से क्यू, फिर क्यू से ओ, पूरा के लिए आपको कितना टाइम लगा ना, टोटल टाइम कितना लगा आपको? 10 मिनट। 10 मिनट मतलब 10 इंटू 60 कर देंगे, आपका सेकेंड में आ जाएगा, हाँ कि ना। तो आप कर लीजिए 10 इंटू 60 कर लीजिए, ठीक है। तो 60 तो 600 सेकेंड, सही है। क्वेश्चन बोला है पहला क्वेश्चन, नेट डिस्प्लेसमेंट बॉडी का कितना है। भाई अगर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम होता है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो नेट डिस्प्लेसमेंट पहले का आंसर क्या है? 0। क्यों 0 रे भाई? क्योंकि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट मेरा सेम है। दूसरा क्वेश्चन दिया है एवरेज वेलोसिटी ना। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट। आप ये पढ़े थे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में, है कि ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम आपको पता है 600 सेकेंड दिया है आपको, बट टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। तो 0 बाई समथिंग 0, समझ रहे। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया रे भाई ना, मेरा एवरेज वेलोसिटी आ गया 0। एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया? 0। और क्या क्वेश्चन दिया है? एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट का एवरेज स्पीड होगा, क्योंकि एवरेज स्पीड कैसे आता है रे भाई ना, एवरेज स्पीड आता है, स्पीड का जो एवरेज वैल्यू आता है वो कहां से आता है रे भाई ना, टोटल डिस्टेंस से आता है, ठीक है ना। डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ, हाँ कि ना। तो आप एक्चुअली कहां से कहां गए? ओ से पी गए, फिर पी से क्यू गए, फिर क्यू से ओ आए। तो क्या हो जाएगा ना, ओ पी प्लस पी क्यू, एक्चुअल लेंथ पी क्यू, एक्चुअल लेंथ दैट इज पेरीमीटर में गए, एक्चुअल लेंथ पी क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना? 600 सेकेंड। तो ओपी कितना है रे भाई? ओपी मतलब 1000 मीटर, हाँ कि ना।
एंड एक्चुअल लेंथ ये पी क्यू क्या होगा, एक सर्कल का 1/4 ना, 1/4 मतलब आप कितना ले लेंगे, ये पूरा 2πr उसका 1/4, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1/4 ऑफ 2πr मतलब 1000 मीटर, प्लस क्यू अगेन रेडियस है कि ना, 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 600 सेकेंड। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा ये 2000, ये 1000 कॉमन ले लीजिए तो 1000 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए ना, ये 1 + 1 2, ये 1/2 कटेगा तो π/2 बाई 600 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इसको पूरा आप सॉल्व करके आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है, एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स ए हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। हॉरिजॉन्टल लूप मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कल। देखो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है। अगर एक पार्टिकल ऐसे घूमेगा, बात समझिए, ऐसे घूम रहा होगा, मतलब ऐसे घूम रहा होगा, समझिए ऐसे, ठीक है, तो ऐसे घूम रहा होगा तो ये मेरा वर्टिकल है। अगर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, सिंपल है, ठीक है ना। तो ऐसे आप समझेंगे। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल मतलब कुछ ऐसा है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल में है। कितना रेडियस है रे भाई ना, 1 किलोमीटर। तो ये जो रेडियस है मेरा वो 1 किलोमीटर, लेटिए ए है, ठीक है। तो जो रेडियस दिया है 1 किलोमीटर, तो 1000 मीटर है कि ना, विथ स्टेडी स्पीड। स्टेडी स्पीड मतलब स्पीड कांस्टेंट, बात समझिए। स्टेडी स्पीड का मतलब क्या है, स्टेडी स्पीड। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा कि अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा देन मेरा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आता नहीं है कि ना। जो देखो जो एक्सीलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में, जो पार्टिकल घूमता है उसका लीनियर एक्सीलरेशन 2 होता है। मैं आपको बार बार बोला पिछला लेक्चर में, क्या बोला कि जो लीनियर एक्सीलरेशन होता है, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है उसका 2 लीनियर एक्सीलरेशन होता है। एक होता है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्यों आता है, ड्यू टू चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज होने से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आता है, दैट इज स्पीड चेंज होने से। बट जब डायरेक्शन चेंज होता है तब क्या आता है, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। सो यहां पे बोला है स्टेडी स्पीड, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोला, स्टेडी स्पीड, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। कितना है रे भाई ना, 900 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको जैसे किलोमीटर को मीटर किए वैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड कर लीजिए। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा रे भाई मेरा ना, 900 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो v कितना आ जाएगा रे भाई, ये 18 है कि ना, ये 3 3 जाए, ये 3 6 है कि ना, तो ये 300, ये 6, तो ये 6 होने से फिर से ये कितने में 3 2 जा, ठीक है, ये 300, तो ये 5, ठीक है, ये 50, तो ये 250 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट स्पीड दे दिया। कांस्टेंट स्पीड में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है यहाँ पे पूछा नहीं है, बट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ सो दैट आपको याद रह जाए, ठीक है। कंपेयर इट सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन विथ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या बोल रहा है, कंपेयर मतलब रेशियो निकालिए। कंपेयर मतलब ये बताइए कि कौन बड़ा है, कौन ज्यादा है, कौन छोटा है, ठीक है। तो आप सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन को किसके साथ कंपेयर करेंगे, विथ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, जिसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा ना, v²/r, और एक था ओमेगा v और एक था ओमेगा²r। आप ये तीनों में से कौन सा लेंगे ना, आपको v दिया है, आपको r दिया है, तो आप ऑब्वियसली v²/r लेंगे। तो ac क्या हो जाएगा ना, v²/r। तो आप v²/r कैलकुलेट कर लेंगे, v पता है, r पता है, एंड कंपेयर करेंगे। कंपेयर करना मतलब रेशियो निकालना। तो कंपेयर क्या करेंगे ना, ac बाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ac कितना है ना, v²/r है बाई g, तो ये क्या हो जाएगा v²/rg। तो ये आपका कितना आ जाएगा बताइए, v कितना है 250, तो 250 × 250 डिवाइडेड बाय r कितना है 1000 × 9.8।
सॉल्व कर दीजिए, आपका ये जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, दैट इज AC/G, वही आपको पूछा है, ठीक है ना। तो आपको रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे पूछा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है ए पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 मीटर विथ ए लीनियर स्पीड ऑफ, स्पीड दिया, देखो स्पीड दिया, लीनियर स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एंगुलर स्पीड। तो आपको दे दिया क्या रे भाई, रेडियस दे दिया 8 मीटर एंड लीनियर स्पीड दे दिया, भी दे दिया कितना 20 मीटर पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड नहीं दिया, एंगुलर स्पीड पूछा है। एंगुलर स्पीड क्या होता है, ओमेगा। तो आपको रिलेशन क्या पता है ये तीनों के बीच में ना, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो ओमेगा हो जाएगा क्या, v/r। तो v कितना है 20, r कितना है 8, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट क्या होता है, ओमेगा का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। थीटा का यूनिट क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, रेडियन। अल्फा का क्या यूनिट होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे ना, ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया होगा तो इसको क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आएगा। तो ये सभी जो छोटे छोटे चीजें हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ए बॉल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना दिया है रे भाई मेरे को, 3 मीटर। एट ए सर्टेन इंस्टेंट इट्स एंगुलर स्पीड इज 2 रेडियन पर सेकेंड। देखो आपको ना कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये एंगुलर स्पीड दिया होगा, यहां पे रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दिया होगा। तो जब भी यहां पे यूनिट देखना, आप यूनिट देख के ना सब चीजें पता करेंगे। यहां पे देखो यूनिट क्या दिया, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड किसका यूनिट है ना, ओमेगा का, ठीक है ना। ओमेगा का रेडियन पर सेकेंड है, तो ये आपको ओमेगा दिया कितना है रे भाई ना, 2 रेडियन पर सेकेंड। एंड द एंगुलर स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है बताइए, एंगुलर एक्सीलरेशन। कहां की ना, देखिए एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप अल्फा यहां पे क्या लेंगे, यूनिट देख के वेरिएबल को चूज करेंगे। तो आपको अल्फा क्या दिया है, 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपेटल कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन। मतलब आपको ये पूछ रहा है कि आप टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कंपोनेंट निकालिए, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन निकालिए, फिर आप नेट एक्सीलरेशन निकालिए। नेट एक्सीलरेशन मतलब क्या था आपका ना, 80 प्लस AC। यहां पे आप वेक्टर एडिशन करेंगे। आपको हमेशा से बोला गया कि आपका जो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होता है वो सेंटर की तरफ होता है, टेंजेंशियल वाला हमेशा टेंजेंट के तरफ होता है। दोनों के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री होता है। तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका आप बीटा एंगल लेंगे। तो आप रिजल्टेंट क्या करेंगे ना, 80 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर का रूट ओवर, फिर बीटा लाएंगे tan इनवर्स AC/80 करके। तो आप पहले 80 लाइए, AC लाइए। तो आपको फॉर्मूला याद दिलाते हैं। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपके पास 3 फॉर्मूला था। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपके पास 3 फॉर्मूला था, अल्फा आर, और एक था dv/dt, ठीक है ना, स्पीड चेंज होने से आएगा। और एक था स्पीड यहां पे टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा होगा, तो आप AT = dv/dt लेंगे। स्पीड अगर वेलोसिटी के हिसाब से, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चेंज हो रहा होगा तो आप ये लेंगे। अब बताइए यहां पे आपको क्या दिया है वैल्यू, ठीक है। अल्फा दिया है, आर दिया, तो आप कौन सा फॉर्मूला लेंगे, AT = अल्फा आर, ठीक है, आ जाएगा। तो ये 3, तो ये आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब AC निकालेंगे। AC का क्या क्या फॉर्मूला था, आप थोड़ा रिमाइंड करते हैं। AC का क्या क्या फॉर्मूला था ना, AC = था v²/r। AC और क्या था, ओमेगा स्क्वायर r। AC और क्या था, ओमेगा v।
कौन सा फॉर्मूला लेंगे? आपको क्या क्या दिया? ओमेगा दिया है, आर दिया, तो आप कौन सा फॉर्मूला लेंगे? सेकंड वाला। तो ले लेते हैं, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आर होगा। ओमेगा कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4 है कि ना, 2 का स्क्वायर इंटू आर कितना 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा रे भाई मेरा ना, 4 3 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये a कितना आ जाएगा? 80 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का रूट ओवर। एंड ये बीटा कितना आ जाएगा? ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यूनिट लिखना ना भूलना कभी भी। तो ये कितना आ जाएगा? 10 इनवर्स AC कितना है? 12, 80 कितना है? 9। इसको सॉल्व करके ऐसे ही रख लेना, एंड इसको सॉल्व करके ऐसे ही रख लेना। ये आपका फाइनल आंसर है। कुछ समझ रहा है? अरे भाई, आपको जितना फॉर्मूला पता है ना, आप उसको सब कंप्रेस करो, दिमाग में रखो, एंड आपको वेरिएबल के हिसाब से जो वेरिएबल दिया होगा आप उसी को यूज करो। टू द पॉइंट करना, इधर उधर का सोचना नहीं है। आपको जो दिया आप उस हिसाब से सोचिए। आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, आपको नहीं होना है, समझ रहे हैं? आपको आराम से करने हर चीजें, ठीक है ना, आराम से पेशेंस रखो, हर चीजें बनेगा। घबरा जाते हो यार सब, ठीक है ना, एक क्वेश्चन नहीं बनेगा पूरा घबरा जाते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना, पेशेंस रखना है, ठीक है ना, होगा। देखो क्या दिया है क्वेश्चन फिर से, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल। देखो जब भी आपको एक्सीलरेशन पूछेगा, इसका मतलब, अगर मैं आपको बार बार बोला, जब भी आपको एक्सीलरेशन पूछेगा, जब भी आपको पूछेगा एक्सीलरेशन, आपको हमेशा क्या करने हैं, आपको हमेशा क्या करने हैं ना, आपको वहां पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लाना है, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन लाना है, फिर टोटल एक्सीलरेशन लाना है। हमेशा याद रखेंगे, समझ रहे हो ना? जब भी आपको एक्सीलरेशन पूछेगा, आपको आपका काम है यही करना। तो आपको यहां पे क्या पूछा? फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहां पे रखा गया है? अर्थ का सरफेस पे रखा गया है, एट द इक्वेटर, ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। समझिए बात को, कौन रोटेट कर रहा है? देखो अर्थ का इक्वेटर है ये, इक्वेटर है ये, इक्वेटर के ऊपर आप हो, एक पार्टिकल है जिसका मास है m, एंड अर्थ रोटेट कर रहा है, तो उसका रोटेशन के वजह से उस पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या होगा? तो अर्थ ऐसे एक्सिस में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो कन्वर्ट इट इनटू मीटर, 6400 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है ना। एंड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ इज 24 आवर्स, मतलब 1 डे, ठीक है ना। तो टाइम कितना दे दिया है आपको ना, 24 आवर्स। तो आप क्या करेंगे? सेकंड करेंगे, तो 24 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। सही है ना? कुछ कंफ्यूज हो रहे बताइए। अब यहां पे बताइए, आप ओमेगा ला सकते हैं कि ओमेगा, ओमेगा क्या होता है फॉर्मूला ना, ओमेगा का फॉर्मूला याद करिए, 2π/t, ओमेगा इक्वल्स टू θ/t। 1 कंप्लीट रोटेशन के लिए, 1 कंप्लीट रोटेशन के लिए थीटा क्या हो जाएगा? 2π360, एंड द टाइम विल बिकम, 1 कंप्लीट रोटेशन का टाइम होता है टाइम पीरियड, हाँ कि ना। तो ये मेरा बात है। तो यहाँ पे t, तो ये मैं क्या करूंगा? 2π/t। तो 2π डिवाइडेड बाई t कितना है? 24 इंटू 3600, ठीक है ना, रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा आ गया। मुझे पूछा एक्सीलरेशन। अब बताइए यहां पे, अगर अर्थ के साथ मैं रोटेट करता हूं, अर्थ तो अपना कांस्टेंट स्पीड में घूम रहा है ना, कांस्टेंट स्पीड में घूम रहा है। जब भी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा, स्पीड कांस्टेंट होने से 80 क्या हो जाएगा? आपको बार बार बोला गया, जब तक मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन रहेगा। तो AC क्या बन जाएगा बताइए ना, v²/r और ω²r और ओमेगा भी। आप कौन सा फॉर्मूला लेंगे? ओमेगा दिया है आपको, निकाल चुके हो, r दिया है, तो आप कौन सा लेंगे? ω²r। तो AC क्या बन जाएगा? ω²r। तो ओमेगा का वैल्यू डालिए, 2π/24 इंटू 3600 का स्क्वायर
इंटू आर मतलब 6400 इंटू 10⁻³ का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, नेट एक्सीलरेशन ए इक्वल्स टू 80 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर का रूट ओवर। 80 0 है तो A इक्वल टू हो जाएगा AC, खत्म। समझ रहे, AC का स्क्वायर का रूट ओवर, तो समझ रहे जो आएगा ये मेरा आपका फाइनल आंसर होगा। बताइए कुछ डाउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा बात है, अगर हो रहा है तो बोल सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, आप आराम से बोल सकते हैं कि सर ये आपका समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हो सके तो उसका फिर से बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, टेंशन ना लीजिए भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन दिया है ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर एट ए स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस। स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, स्पीड चेंज होने से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा। देखो स्पीड यहां पे इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड यहां पे चेंज हो रहा है, चेंज होने से 80 नॉन जीरो होगा, 80 जीरो नहीं होगा, मतलब यहां पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। रेडियस कितना दिया है 0.5 मीटर, जहां पे स्पीड कांस्टेंट, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0, जहां पे स्पीड चेंज हो रहा है 80 नॉन जीरो, तो 80 का वैल्यू क्या लेंगे अल्फा और dv/dt और v dv/ds। फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन, मतलब आपको अल्फा निकालने हैं, ठीक है, अल्फा निकालना है। इफ इट स्पीड चेंजेस फ्रॉम, स्पीड कहां से कहां चेंज हुआ 2 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, तो आप इनिशियल वेलोसिटी कितना लेंगे 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितना लेंगे 4 मीटर पर सेकेंड, कितना टाइम में हुआ 4 सेकेंड में हुआ, तो v इक्वल टू क्या लेंगे u प्लस 80, आपको पता है हाँ कि ना। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये a क्या बनेगा 80, हाँ कि ना। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, वैल्यू चेंज होने से जो एक्सीलरेशन आएगा वो टेंजेंशियल होगा, तो यहाँ पे कितना लगाएंगे 4 इक्वल्स टू 2 प्लस 80 इंटू 4, ये a जो है टेंजेंशियल वाला है, तो क्या हो जाएगा ना 480 इक्वल्स टू 2, तो 80 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2/4 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अल्फा 80 इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है अल्फा आर, अल्फा चाहिए तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80/r। आंसर 80 का वैल्यू डालिए, आर का वैल्यू डालिए, आंसर लाइए। अल्फा का यूनिट क्या होगा ना अल्फा, ये 80 कितना है रे 0.5, 0.1/2 मतलब 0.5, ये भी 0.5 है कि ना रेडियस, तो ये 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर समझ रहे हो हाँ कि ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इन सर्कुलर मोशन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ओमेगा डॉट भी। आपको बार बार बोला गया कि अगर एक पार्टिकल, ठीक है, सर्कुलर मोशन में जा रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज है, ओमेगा का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ऐसे बाहर होगा, तो ओमेगा ऐसे बाहर मतलब डॉट लेंगे, अंदर मतलब क्रॉस लेंगे। तो देखो टेंजेंट जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी कैसे होता है रे भाई ना, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है, ये वेलोसिटी है। तो आपको बोला गया v इक्वल्स टू क्या है मेरा ओमेगा क्रॉस r, ऐसे बोला गया। एंड आपको बोला गया अगर आपका ओमेगा ऐसा होगा तो आपका जो वेलोसिटी है कुछ ऐसे होगा, तो दोनों के बीच एंगल कितना है रे, दोनों के बीच एंगल कितना 90 डिग्री, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है ना cos 90 कितना होगा रे, आप क्या लिखेंगे रे बताइए, ओमेगा डॉट भी, आप क्या लिखेंगे ओमेगा भी कॉस, दोनों के बीच एंगल, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री ना। हमेशा याद रखो जो ओमेगा होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है सर्कल को, एंड आउटवर्ड होगा, एंटी क्लॉकवाइज होने से आउटवर्ड होगा, क्लॉकवाइज होने से इनवर्ड होगा, बट हमेशा परपेंडिकुलर होगा ये सरफेस को। अगर देखो ऐसे पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, इसको ओमेगा परपेंडिकुलर होगा, अगर सर्कल ऐसे घूम रहा है उसको ऐसे परपेंडिकुलर होगा, बट अगर क्लॉकवाइज होगा इनवर्ड होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा आउटवर्ड होगा। मतलब अगर आप ऐसे घूमोगे, देखो ऐसे घूमोगे एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, अगर आप ऐसे घूमोगे क्लॉकवाइज इनवर्ड,
वैसे ही देखो, अगर आप ऐसे घूम रहे हो क्लॉकवाइज तो इनवर्ड, ऐसे इनवर्ड, इसको परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। अगर आप क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो देन इस सरफेस से बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ। तो ऐसे याद रखेंगे। तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है रे? 0, तो ये 0। बी, v डॉट ए वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। देखो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन हमेशा एक ही प्लेन में रहते हैं, हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगे। ध्यान से समझो, जो वेलोसिटी है v एंड a आर ऑलवेज lie in a कॉमन प्लेन, ठीक है, एक ही प्लेन में रहेंगे, हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगे। तो इनके बीच एंगल 0 डिग्री हो सकता है, 90 हो सकता है एंड 180 हो सकता है। कैसे? देखो कुछ भी हो सकता है। उस हिसाब से इसका वैल्यू देखो पॉजिटिव हो सकता है, अगर cos 0 होगा पॉजिटिव होगा, cos 0 1 होगा, है कि ना। अगर cos 90 होगा 0 हो जाएगा, अगर cos 180 हो जाएगा, मतलब अगर एक्यूट एंगल होके रहेगा, एक्यूट एंगल में, ठीक है, एक्यूट एंगल में क्या होता है रे? एक्यूट एंगल में आपका थीटा 90 से कम होता है, तब जो होता है cos थीटा क्या होता है? पॉजिटिव आता है। तो फॉर एक्यूट एंगल ये दोनों एक ही प्लेन में रहते हैं। एक ही प्लेन मतलब देखो ये भी होगा तो ये मेरा 80 होगा, ये मेरा होगा AC, तो ये मेरा होगा A, है कि ना। तो ये अगर थीटा 0 से लेके 90 एंड अपोजिट अगर होगा 180, अपोजिट कब होगा? जब स्पीड डिक्रीज होगा। सेम डायरेक्शन कब होगा? जब स्पीड इंक्रीज हो रहा होगा। उस हिसाब से आप देखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो एंगल मेरा 0 से 90 एक्यूट एंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूज हो सकता है, 90 भी हो सकता है, उस हिसाब से आप लाएंगे। तो इसका वैल्यू जो होगा, पॉसिबल वैल्यू बोला है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा है, पॉसिबल क्या क्या हो सकता है। तो इसका वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये कब होगा? एक्यूट एंगल में। ये कब होगा? ऑब्ट्यूज एंगल में। ये कब होगा? 90 में। सी ऑप्शन। व्हाट इज द वैल्यू ओमेगा क्रॉस अल्फा? आपको ये भी बोला गया ओमेगा एंड अल्फा सेम डायरेक्शन में कब होगा? देखो जब ओमेगा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, है कि ना, इंक्रीज करेगा, तब ओमेगा जिधर होगा अल्फा भी उधर ही होगा। अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा होगा, ओमेगा जिधर होगा अल्फा उसका अपोजिट में होगा। तो ये भी वैसा ही हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। इधर सेम डायरेक्शन होगा या तो अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो इधर इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। सेम डायरेक्शन होने से पॉजिटिव, सेम कब होगा? जब एंगुलर स्पीड बढ़ेगा। अपोजिट कब होगा? जब एंगुलर स्पीड घट रहा होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिनियर वेलोसिटी इफ ओमेगा इक्वल्स टू दिस मच? ठीक है, ओमेगा दिया है आपको एंड आर दिया है, ठीक है, रेडियस वेक्टर। क्या पूछा है? लीनियर वेलोसिटी। आपको क्या पता ना, लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। आर क्रॉस ओमेगा नहीं, ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। मैं आपको बोला था कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है? अल्फा क्रॉस आर। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन क्या होता है? ओमेगा क्रॉस भी, ठीक है। वैसे भी क्या होता है? ओमेगा क्रॉस आर। ये सब फॉर्मूला आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपको ओमेगा दिया है, आर दिया है, तो आप ए क्रॉस बी कर लेंगे, ए क्रॉस बी कर लेंगे, ए क्रॉस बी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ना, आई कैप जे कैप के कैप, फिर आई कैप जे कैप। आपको ट्रिक याद होगा जो बोला गया था वेक्टर प्रोडक्ट में। अगर नहीं तो आप जाके देख सकते हैं, वीडियो उसका बनाया गया है, ठीक है ना। तो इसका देखो, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1, इसका कितना है? -1, इसका कितना है? 1। तो 1 -1 1 1 -1। जो ओमेगा, पहले ओमेगा है तो ओमेगा का कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर इसका 1 2 3 1 2 3 1 2, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए ना, आई कैप इंटू, देखो आई कैप लिया तो -1 इंटू 3 तो -3, तो 2 इंटू 1 -2, जे कैप लेंगे प्लस जे कैप लेंगे
तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 -3, 1 -3 प्लस के कैप लेंगे 1 इंटू 2, 2 -1 तो -1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा -5y कैप, ठीक है, -2j कैप प्लस 3k कैप। आ गया आंसर। आंसर है आपका। अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा, वैल्यू पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है, तो आप क्या करेंगे ना, एक्स आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट ओवर मीटर पर सेकेंड। ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। आप थोड़ा वेक्टर भी पढ़ेंगे, वेक्टर चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसका एप्लीकेशन हर चैप्टर में होगा, ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को छोड़ के मोस्ट ऑफ द चैप्टर में आप उसको अप्लाई करेंगे, तो आप उसको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कीजिए। स्केलर वेक्टर ही आपका अच्छा मार्क्स दिलाएगा हर एक एग्जाम में, नीट में हो, जेई में हो कि बोर्ड में हो, ठीक है ना। तो आप उसी चैप्टर को इग्नोर मत करो प्लीज, ठीक है। देखो क्वेश्चन दिया है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर। ध्यान दीजिए, रेडियस कितना दिया है 12 मीटर। एट एन इंस्टेंट इट्स स्पीड इज 6 मीटर पर सेकेंड, तो एक पर्टिकुलर टाइम में उसका स्पीड कितना है 6 मीटर पर सेकेंड। देखो ध्यान से देखो, सर्कल का रेडियस दिया 12 मीटर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में उसका स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, एंड द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है एंड स्पीड इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये एक्सीलरेशन है। स्पीड इंक्रीज होके जो एक्सीलरेशन आएगा वो क्या है, जो एक्सीलरेशन स्पीड इंक्रीज कर रहा होगा वो एक्सीलरेशन कौन है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। याद है आपको, जो एक्सीलरेशन स्पीड इंक्रीज होने से आ रहा होगा, या तो जो एक्सीलरेशन स्पीड को इंक्रीज करवाएगा, उस एक्सीलरेशन सर्कुलर मोशन में होता है क्या, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो यहां पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब बताइए, मैं आपको बोला जब भी आपको एक्सीलरेशन निकालना है आप सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालेंगे, टेंजेंशियल निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड के लिए स्क्वायर करेंगे, क्योंकि टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल हमेशा क्या होता है 90 डिग्री में रहते हैं। अब देखिए बात, तो रेडियस दिया है, स्पीड दिया है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दिया है। ये टेंजेंशियल क्यों लेंगे आपको समझ आया, क्योंकि आपको बोला गया सर्कुलर मोशन में दैट एक्सीलरेशन which changes the speed, which changes the magnitude of the velocity, that is टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। जो डायरेक्शन चेंज करता है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कभी जीरो नहीं होगा, बट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है। जब स्पीड कांस्टेंट होगा टेंजेंशियल जीरो होगा, बट यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे टेंजेंशियल दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड दिया है एक पर्टिकुलर टाइम में 6 मीटर पर सेकेंड, तो आप सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या करेंगे v स्क्वायर बाई आर कर लेंगे। v कितना है 6, तो 36, 6 का स्क्वायर बाई 12, ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 12 3, तो ये ऐसी कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल आ गया, टेंजेंशियल आपको दिया है, तो a कितना आ जाएगा बताइए ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। अब आपको क्या करने हैं, एंगल लाने हैं, हाँ कि ना। रिजल्टेंट ये AC है, ये आपका AT है, तो रिजल्टेंट आपका कुछ ऐसे आया, तो आपको रिजल्टेंट का एंगल लाना है बीटा एंगल। बीटा किसके साथ लिए, AT के साथ, तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो बीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स AC बाई AT, हाँ कि ना। तो क्या हो जाएगा बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स AC3 बाई AT कितना 4, आंसर खत्म। ठीक है, यहां रख लेना, इतना करके आप रख लो, मार्क मिलेगा, ठीक है, टेंशन ना लो, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपको एक्सीलरेशन पूछेगा आप क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालेंगे। दैट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का और क्या नाम है, रेडियल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन। देखो क्या दिया, A particle is moving in a circle of radius r
एंड इट स्पीड इज गिवन बाय v इक्वल टू kt स्क्वायर। स्पीड क्या दिया है? kt स्क्वायर। रेडियस दिया है r, जहां पे k कांस्टेंट है। फाइंड रेडियल एक्सीलरेशन। रेडियल एक्सीलरेशन क्या होगा? रेडियल एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला है? v स्क्वायर बाई आर। v क्या है? kt स्क्वायर। kt स्क्वायर का स्क्वायर बाई आर, तो आंसर क्या हो जाएगा? k स्क्वायर t फोर्थ बाई आर। खत्म। ऐसे आ गया। सेंट्रीपेटल और सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन जो है, रेडियल एक्सीलरेशन वही है, नॉर्मल एक्सीलरेशन वही है। ठीक है। अब लाएंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला था? dv बाई dt था। और क्या था? v dv बाई ds था। और क्या था? अल्फा आर था। आप लेंगे कौन सा बताइए? मैं बोला था आपको, अगर वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज होगा dv बाई dt लेंगे। अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चेंज होता v dv बाई ds लेते। अगर वेलोसिटी देता ही नहीं, एंगुलर एक्सीलरेशन देता, तो आप अल्फा आर लेते हैं। यहां पे भी कैसा दिया है? t का टर्म में, तो आप at कैसे निकालेंगे ना? dv बाई dt करके। तो d बाई dt ऑफ क्या हो जाएगा? kt स्क्वायर। k कांस्टेंट बोल के दिया है, कांस्टेंट को पुल आउट करेंगे बाहर, हाँ कि ना? तो ये क्या हो जाएगा? k d बाई dt ऑफ t स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो टेंजेंशियल क्या हो जाएगा? k इंटू 2t, दैट इज 2kt, हाँ कि ना? समझ रहे हो? ये AC आ गया है आपका सेंट्रीपेटल और रेडियल, ये आ गया आपका टेंजेंशियल। रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, चलिए ठीक है। रिजल्टेंट मतलब A इक्वल टू AC प्लस 80, हाँ कि ना? तो आप A कितना आ जाएगा? AC का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर का रूट ओवर। आपको हमेशा बोला गया ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, हाँ कि ना? सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन टुवर्ड सेंटर होता है एलोंग रेडियस, टेंजेंशियल एलोंग टेंजेंट होता है। ठीक है। तो अब बताइए, तो ये AC का वैल्यू डालिए, AT का वैल्यू डालिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। AC कितना है? k स्क्वायर t फोर्थ बाई r का स्क्वायर प्लस 2kt का स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आपका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन होगा। तो ये हो गया आपका, ये हो गया, ये भी हो गया। फाइनल क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी। अब यहां पे बताइए, स्पीड यहां पे kt स्क्वायर दिया है, टाइम बढ़ेगा, k तो कांस्टेंट है, टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा कि नहीं? मतलब इस इक्वेशन में बाय टाइम स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, हाँ कि ना? इंक्रीज हो रहा है। अब अगर स्पीड इंक्रीज होगा एंड इंक्रीज होने से AT एंड V आर इन सेम डिरेक्शन, हाँ कि ना? आर इन सेम डिरेक्शन। आपको बोला गया था जब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेलोसिटी का सेम डिरेक्शन कब होगा? जब स्पीड बढ़ रहा होगा, एंड यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है। तो आप कैसे डायग्राम बनाएंगे रे भाई ना? ये मेरा रहेगा AC, ये मेरा रहेगा AT के तरफ रहेगा वेलोसिटी, तो ये रहेगा A। अब बताइए, मैं अगर बोलूंगा द एंगल बिटवीन A एंड AT जो है, एंगल बिटवीन A एंड B भी वही है। बात तो की है ना, है कि ना? ना नहीं रे भाई। तो द एंगल बिटवीन B एंड A कितना होगा ना? इक्वल टू बीटा। तो आप बीटा कैसे लाते थे? ना बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स AC बाई 80। खत्म। AC आपको पता है, 80 आपको पता है, डालिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? AT एंड B सेम डायरेक्शन में कब होंगे? जब स्पीड बढ़ेगा। अगर स्पीड घटेगा तो वेलोसिटी अगर ऐसे होगा तो AT उसका अपोजिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का है, आप खुद ही इसको पॉज करके बना सकते हैं, ठीक है, कोशिश तो कर ही सकते हैं। देखो क्या दिया, ए पॉइंट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, रेडियस दिया है यार, इट्स वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एस, एस वी इक्वल्स टू 2 इंटू रूट ओवर एस। तो v क्या दिया है, 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का रूट ओवर, दैट इज 2 इंटू एस का पावर हाफ लिख सकता हूं मैं, हाँ कि ना बोलिए। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द एक्सीलरेशन एंड द वेलोसिटी। हम जो एंगल बीटा लिए थे ए एंड भी के बीच, वो बोल रहे हैं आप बीटा मत लो, आप हम अपने हिसाब से लिए थे बीटा, वो बोल रहा है कि आप मेरे हिसाब से थीटा लो एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच में। देखो आप अगर डायग्राम कर लोगे आपको समझ आ जाएगा। ये AC है, ये AT है, ये V है कि ना, तो ये मेरा क्या है, A है। तो एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच एंगल कितना है, थीटा। तो जो हम बीटा निकाल रहे थे यहां पे वो बस सिंबल चेंज कर दिया थीटा बोल के, ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे, AC निकालेंगे, फिर AT निकालेंगे, फिर जाके बीटा इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स AC बाई AT करेंगे। तो AC निकालते हैं, AC कितना होगा ना, v स्क्वायर बाई आर, है कि ना, r यहाँ पे कैपिटल दिया है, v स्क्वायर तो 2 इंटू रूट ओवर एस का स्क्वायर बाई आर, तो 4s बाई आर, है कि ना, ये आ गया AC। AT क्या होगा, देखो मैं आपको बोला वेलोसिटी अगर हमें टाइम के हिसाब से दिया होगा तो हम dv बाई dt लेंगे, वेलोसिटी अगर हमें डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से दिया होगा हम v dv बाई ds लेंगे। ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, v dv बाई ds। तो ये क्या हो जाएगा, देखो v मतलब कितना, ये वाला पूरा वैल्यू, तो 2s का पावर हाफ d बाई ds ऑफ 2s का पावर हाफ, समझ रहे हो। तो ये AT क्या हो जाएगा बताइए, 2s का पावर हाफ, ये 2 बाहर आ जाएगा, है कि ना, तो ये क्या बचेगा, d बाई ds s का पावर हाफ, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला डालिए डिफरेंशिएशन का, तो AT क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4 s का पावर हाफ, ये क्या हो जाएगा, s का पावर हाफ -1, है कि ना, s का हाफ इंटू s का पावर हाफ इंटू s का पावर हाफ -1, n इंटू s का पावर n-1, उस हिसाब से आप करेंगे। तो ये हाफ कटेगा, तो AT क्या बन जाएगा अरे भाई मेरा ना, 2s का पावर हाफ, तो ये s का पावर -हाफ होगा, तो s का पावर -हाफ, ये -हाफ हाफ कटेगा तो बचेगा क्या, AT क्या बचेगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप यहाँ पे डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बीटा इक्वल्स टू थीटा क्या आ जाएगा रे ना, tan इनवर्स AC कितना है, 4s बाई आर, AT कितना है बाई 2, तो ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 है कि ना, तो ये 2s बाई आर आ जाएगा। तो ये थीटा कितना आ जाएगा रे मेरा ना, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2s बाई आर। आंसर रख लेना, इतना रख लेना भाई, यही तो आपको बोला था, ठीक है ना, यही तो आपको बोला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन दिया है, ए पॉइंट मूव्स अलोंग ए सर्कल विथ ए वेलोसिटी v इक्वल्स टू t बाई 2। Find the acceleration of the point at the moment when it has covered a quarter circle from the beginning of motion। देखो मैंने शुरू किया A से, क्वार्टर सर्कल कब बनेगा, जब मैं पहुंचूंगा 1/4 B तक। जब मैं A से B आया, मैं ये डिस्टेंस कितना कवर किया बताइए, AB, ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर किया, S इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द पेरीमीटर ना, ये पूरा जो है 2 पाई आर उसका 1/4, तो 1/4 ऑफ द पेरीमीटर, तो 2 पाई आर, दैट इज कितना ना, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2। ध्यान से देखिए,
फाइंड द एक्सीलरेशन, आपको पूछा है एक्सीलरेशन, तो जब भी आपको एक्सीलरेशन पूछेगा आपको क्या लाना है, ना सेंट्रीपेटल लाना है, टेंजेंशियल लाना है, फिर जाके सॉल्व करने हैं। बट कब पूछा है, एट द मोमेंट व्हेन इट हैज कवर्ड ए क्वार्टर सर्कल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मोशन, यहां से जब ये पहुंचेगा, यहां ए से जब बी पहुंचेगा तब आपको निकालना है। अब बताइए भी दिया है t/2, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, dv/dt, v इन टर्म्स ऑफ t तो dv/dt, तो d/dt ऑफ t/2, तो 1/2 बाहर जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 dt1/dt, तो ये 1 हो जाएगा, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या आ गया 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हैं। अब आपको ये निकालने हैं कि ये 1/4 ऑफ द सर्कल, क्वार्टर सर्कल बनाने के लिए कितना टाइम लेगा। अब सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन मतलब क्या है, v²/r, अब v मतलब क्या है t/2, तो यहां पे आप क्या डालेंगे रे, t/2 का स्क्वायर बाई r, तो ये क्या हो जाएगा रे t²/4r, ठीक है 4r, ठीक है, ये r कैपिटल लिया हूं मैं, यहां पे स्मॉल r ले लिया, ये कैपिटल r ले लो, ठीक है। देखो आपको t का वैल्यू लाना है रे, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन या IRA, बट आपको ये लाने हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, मैं बोल रहा हूं, और टाइम निकालो कि ये A से B कितना टाइम के बाद जाएगा। तो आप क्या किए ना, SC=UT प्लस हाफ AT² यूज किए, बात समझिए, SC=UT प्लस हाफ AT² यूज किए, तो आप जब यूज करेंगे SC=UT प्लस हाफ AT टेंजेंशियल एक्सीलरेशन t², समझ रहे हैं। तो ये कितना है πr/2 = 0 × t प्लस हाफ AT मतलब कितना, हाफ टेंजेंशियल हाफ t² इंटू t², यहां से t आ जाएगा तो ये 1/2, तो ये πr/2 = 1/2 t², 1/2 कटेगा तो क्या बचेगा, t² क्या बच जाएगा बताइए 2πr, ये t² का वैल्यू यहां डाल दो, तो AC क्या हो जाएगा बताइए ना 2πr का स्क्वायर बाई 4r, तो AC क्या आ जाएगा बताइए 4π² r² बाई 4r कटेगा, तो ये क्या बचेगा, ये 4 कटेगा, r कटेगा, तो ये क्या बचेगा π²r, तो AC क्या बचा π²r, हाँ कि ना बोलो, AT ये है, AC ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या इतना समझ आया कि बताइए, क्या इतना समझ आया कि, अरे यार मैंने गलत कर दिया यार, गलत कर दिया, यहाँ पे t² जो है वो 2πr है, तो आप फिर से इसको 2 मतलब स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है ना, इसको मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे सॉल्व करना, ठीक है। तो ये 2πr, तो ये क्या हो जाएगा r कट जाएगा, ठीक है, ये 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा π/2, सॉरी हाँ ये π/2 बचेगा, ठीक है ना, π/2 बचेगा। थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन, मैंने ये t² निकाला, मैं t सोच के ये फिर से स्क्वायर कर लिया, तो यहाँ पे AC कितना आ जाएगा रे मेरा ना π/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आ गया, आगे ना बोलो। अब रिजल्टेंट निकालेंगे, AC एंड AT के बीच एंगल कितना है, AC ऐसा होता है, AT ऐसे होता है, हमेशा मैं आपको बोला 90 डिग्री होता है, तो A कितना हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर का √, AC कितना है, AC कितना है π/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा π²/4 है कि ना, तो ये क्या हो जाएगा π²/4 प्लस AT कितना 1/4 का √, 1/4 बाहर आ जाएगा, तो π² + 1 × 1/2, समझ रहे, तो ये आंसर आ जाएगा कितना 1/2 π² + 1 का √, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फाइनल आंसर है आपका, समझ रहे। अच्छा क्वेश्चन है यार, यहाँ से आपको टाइम निकालना था, अलग से टाइम निकाल के फिर से सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है आपको, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस r डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड s
तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे, कुछ इस फॉर्म में। तो ये जो k दिया है ये काइनेटिक एनर्जी है, क्या है ना, लैम्बडा इंटू एस स्क्वायर। बट हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, है कि ना। तो हम अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, लैम्बडा एस का स्क्वायर, है कि ना। तो बताइए हाफ इंटू एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्बडा एस स्क्वायर होने से वी स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, लैम्बडा 2 लैम्बडा बाई एम एस का स्क्वायर, है कि ना भाई। अब भी क्या हो जाएगा बताइए, रूट ओवर ऑफ 2 लैम्बडा बाई एम इंटू एस। जो काइनेटिक एनर्जी दिया था मैं वहां से क्या किया, वेलोसिटी ले आया बाय यूजिंग हाफ एम बी स्क्वायर। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ एस। आपको यहां पे फोर्स पूछा है। सर्कुलर मोशन में अगर कोई मूव करेगा, सर्कुलर मोशन में अगर कोई मूव करेगा उसका फोर्स 2 होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन 2 होता है। तो आपको क्या करने हैं, टेंजेंशियल फोर्स निकालने हैं m इंटू ए टी करके, सेंट्रीपेटल फोर्स निकालना है m इंटू ए सी करके, फिर आपको नेट फोर्स निकालना है एफ टी का स्क्वायर एफ सी का स्क्वायर का रूट ओवर करके। तो आपका दिमाग में एफ टी टेंजेंशियल फोर्स निकालने के लिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जरूरी है कि ना, एंड सेंट्रीपेटल फोर्स निकालने के लिए सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन जरूरी है। तो चलिए निकालते हैं। वेलोसिटी कैसे दिया है, इन टर्म्स ऑफ एस। तो आपका टेंजेंशियल कैसे आ जाएगा, वी डी भी बाई डी एस, है कि ना। अब बताइए टेंजेंशियल क्या हो जाएगा, 2 लैम्बडा बाई एम का रूट ओवर एस, ये भी है मेरा, फिर डी बाई डी एस ऑफ, फिर से ये 2 लैम्बडा बाई एम का रूट ओवर इंटू एस, है कि ना। ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एस बाई डी एस 1 हो जाएगा, तो ए टी क्या हो जाएगा, 2 लैम्बडा बाई एम इंटू एस। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 लैम्बडा बाई एम, 2 लैम्बडा बाई एम, रूट ओवर है, ये कॉमन, ये बाहर आ जाएगा, पुल आउट कर लेंगे, ये कांस्टेंट है, तो ये 2 लैम्बडा बाई एम हो जाएगा, इंटू एस रहेगा, एस था। अब सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर, है कि ना, वी स्क्वायर बाई आर। वी कितना दिया है रे मेरे को ये, तो वी मतलब वी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2 लैम्बडा बाई एम एंड एस का हो जाएगा स्क्वायर, हो गया। इसका वैल्यू यहाँ पे डालिए, इसका वैल्यू यहाँ पे डालिए, फिर दोनों का वैल्यू यहाँ डालिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। कुछ समझ आ रहा है रे भाई, हाँ कि ना बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो, एंड बहुत इजी क्वेश्चन है। एन इंसेक्ट ट्रैप्ड in a circular groove of radius 12 centimeter moves along the groove steadily and completes 7 revolutions in 100 seconds। कितना रिवोल्यूशन कर रहा है रे भाई, 7 रिवोल्यूशन कर रहा है इन 100 सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा, एंड द लीनियर स्पीड मतलब v, ठीक है। रेडियस कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मीटर, तो आर कितना हो जाएगा, 12 बाई 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर। तो ये आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखिए अब बताइए, आपको एंगुलर स्पीड लाने हैं ना, एंड वी इक्वल्स टू तो आपका ओमेगा आ रहे, तो अगर आप ओमेगा ले आएंगे तो वी आ ही जाएगा। ओमेगा क्या है आपका पता है ना, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी पता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी पता है, याद होगा आपको, ठीक है। तो मैं अगर फ्रीक्वेंसी निकाल दूंगा मेरा हो जाएगा 7 रिवॉल्यूशन 100 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा बताइए, 7 रिवॉल्यूशन इन 10 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा, 7 रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड 7 बाई 10 आरपीएस। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, 7 बाई 10 आरपीएस, हाँ कि ना। ये वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 7 बाई 10, तो रेडियन पर सेकेंड आ गया, ओमेगा आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ओमेगा आ जाएगा। यहाँ से फिर ये ओमेगा का वैल्यू आप यहाँ पे डालिए, ओमेगा इंटू आर दिया है आपको, तो भी आ जाएगा ओमेगा आर।
इज द एक्सीलरेशन वेक्टर और स्केलर। अरे भाई एक्सीलरेशन हमेशा वेक्टर है, एक्सीलरेशन हमेशा वेक्टर है, ठीक है। लीनियर एक्सीलरेशन वेक्टर, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेक्टर, हर एक्सीलरेशन वेक्टर, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना होगा, समझ रहे हो। तो वेलोसिटी आ गया होगा, तो AC क्या हो जाएगा बताइए ना, v²/r इक्वल्स टू a, समझ रहे हो, क्योंकि ये कांस्टेंट आएगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, देन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो ये निकाल दो ना आप। तो ओमेगा कितना है 2π 7/10 इंटू r कितना है 12/100 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये कांस्टेंट आ गया। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो AC आ जाएगा, जो कि आपका 1 कहलाएगा, क्योंकि AT आपका 0 है। व्हाट इज इट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अरे भाई देखो, एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रुप ऑफ रेडियस दिस मूव्स अलोंग द ग्रुप स्टेडिली, कांस्टेंट दिया है, ठीक है, एंड कंप्लीट 7 रिवोल्यूशन, 7 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया। जहां से शुरू किया वहां पे गया 0 डिस्प्लेसमेंट, फिर से गया 0 डिस्प्लेसमेंट, फिर से गया 0 डिस्प्लेसमेंट, फिर से गया 0। अरे जहां से स्टार्ट करेगा वहां पे जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो थर्ड वाले का आंसर क्या है बताइए, डिस्प्लेसमेंट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देख लो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा ना, उसको आप छोड़ दो, इधर उधर का लैंग्वेज दिया होगा, आप अपना फोकस करो, आपको क्या पूछा है। तो दिया ए थ्रेडेड रॉड विथ 12 टर्न्स, 12 टर्न पर सेंटीमीटर। एक थ्रेडेड रॉड है जिसमें 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर स्ट्रिंग जो है वो 12 टर्न किया गया, एंड डायमीटर कितना 1.18। तो अगर आपको डायमीटर दिया है 1.18 सेंटीमीटर, यू कैन कैलकुलेट रेडियस d/2 करके। वो क्या बोला है देखो, 12 टर्न का 1 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। तो 1 टर्न का क्या होगा रे, 1 सिंगल टर्न का कितना 1/12 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। देखो आप बोले, आपको बोला गया 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, ऐसे करके 12 टर्न का 1 सेंटीमीटर। तो एक सिंगल टर्न का कितना होगा 1/12 सेंटीमीटर। एंड ये बताइए 1 सिंगल टर्न में आप कितना एंगल कवर करते हैं, 2π ना। एक टर्न में आप 1/12 सेंटीमीटर लेंथ कवर करें एंड एंगल कितना कवर किए 2π। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1/12 सेंटीमीटर कितना एंगल कवर कर रहा है 2π एंगल। तो 1 सेंटीमीटर कितना एंगल कवर करेगा, 1 सेंटीमीटर कितना एंगल कवर करेगा 2π/1/12 विच इज इक्वल टू 24π, हाँ कि ना। 12 टर्न में कितना एंगल रे 12 इंटू 2π। एक टर्न का कितना एंगल रे, एक टर्न का कितना एंगल 2π। बट एक टर्न का देखो 12 टर्न का 1 सेंटीमीटर, एक टर्न का थोड़ी 1 सेंटीमीटर होगा, एक टर्न का 1/12 सेंटीमीटर। तो एक टर्न का लेंथ है 1/12 सेंटीमीटर, उसी लेंथ का एंगल कितना है 2π। तो 1/12 सेंटीमीटर का 2π एंगल 1 सेंटीमीटर का कितना होगा 2π/1/12। तो ये 12 ऊपर गया 24π। तो 1 सेंटीमीटर का 24π, ठीक है ना। अब बताइए माउंटेड हॉरिजॉन्टली ए बार विथ ए थ्रेडेड होल टू मैच द रॉड स्क्रूड ऑन टू द रॉड। ये सब छोड़ दो, क्या क्या दे रखा होगा छोड़ दो, कुछ वैल्यू नहीं दिया, बस वो अपना स्टोरी मार रहा है। देखो द बार स्पिन्स एट द रेट ऑफ 216 RPM। देखो अगर आपको RPM दिया होगा तो आप क्या करेंगे RPS करेंगे, हाँ कि ना, RPS करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो आप फ्रीक्वेंसी कितना लाएंगे 216/60 RPS, हाँ कि ना। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गया। आपको बोला है 12 टन का 1 सेंटीमीटर, ये फ्रीक्वेंसी दे दिया यहां से। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बार टू मूव 1.50 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर अगर वो बार मूव करेगा तो 24π एंगल कवर करेगा, ठीक है।
1 सेंटीमीटर अगर वो मूव करेगा 24 पाई मूव करेगा, 24 पाई एंगल मूव करेगा। तो 1.5 सेंटीमीटर के लिए कितना रे ना, 1.5 सेंटीमीटर के लिए कितना एंगल कवर करेगा रे ना, थीटा इक्वल्स टू कितना होगा बताओ, 24 पाई इंटू 1.5, हाँ कि ना, इंटू 1.5। तो थीटा कितना हो जाएगा रे ना, 24 पाई 3/2 विच इज इक्वल्स टू 36 पाई। तो थीटा कितना आ गया रे 36 पाई। ये देखो तुम अगर 1.5 सेंटीमीटर ऐसे कवर करते हो, रोटेट करते हो, तो तुम्हें कितना एंगल कवर करना पड़ेगा 36 पाई। कितना दिया आरपीएम 216, तो ओमेगा कितना 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 216/60 रेडियन पर सेकेंड, है कि ना, ओमेगा आ गया। अब बताइए, आपको टाइम पूछा है ना, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है रे, थीटा बाई टी। तो बताइए टी कितना होगा रे, थीटा बाई ओमेगा। आंसर आपको थीटा पता है, 1.5 सेंटीमीटर के लिए थीटा कितना 36 पाई, ओमेगा कितना दिस मच आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 36 पाई डिवाइडेड बाय ये कितना 2 पाई 216/60, है कि ना, बाई 60, पाई पाई कटेगा, सब कट करो, ये सेकंड में आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ रहे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या दिया है, फिगर शोज द टोटल एक्सीलरेशन एंड द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग क्लॉकवाइज इन ए सर्कल। क्लॉकवाइज मतलब ओमेगा कैसे होगा, इनवर्ड, ओमेगा कुछ ऐसे होगा अंदर की तरफ, अंदर मतलब क्रॉस, बाहर मतलब डॉट, ठीक है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना दिया है 2.5 मीटर एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। एट दिस इंस्टेंट फाइंड द रेडियल एक्सीलरेशन, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, इट्स टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब देखो यहां पे ना टोटल एक्सीलरेशन दिया है, देखो टोटल एक्सीलरेशन ये दिया है, तो इधर क्या होगा रे, एलोंग रेडियस AC होगा, एलोंग टेंजेंट AT होगा। ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इस डायग्राम को रीडायग्राम किया, ये लिया मैंने AT, ये मैंने लिया SC एंड ये मैंने लिया A का एंगल AC के साथ कितना है 30 डिग्री। तो अब बताइए, देखो A मतलब क्या रे ना, AC प्लस AT, है कि ना। ये एक्सीलरेशन का दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है AC, एक कंपोनेंट है AT। ये x एक्सिस होगा तो ये लेट y एक्सिस होगा, जिसके साथ एंगल होगा वो होगा कॉस कंपोनेंट। तो AC क्या लिखोगे आप, A cos 30, AT क्या लिखोगे, A sin 30। आ जाएगा ना, है कि ना। तो बताओ AC क्या हो जाएगा, A cos 30, A कितना है 25, cos 30 कितना √3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। स्पीड निकालना है, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन क्या होता है v²/r, तो v² क्या हो जाएगा ACr, तो v कितना हो जाएगा AC × r का √, ठीक है। इट्स टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑलरेडी आ चुका है, AT क्या हो जाएगा A sin 30, बस कंपोनेंट निकालना है, तो AT क्या हो जाएगा 25 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, खत्म। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन और नहीं है, आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप अच्छे से बनाइए, ये सभी चीज़ें पढ़िए, फिर से रिवाइज कर लीजिए, जो डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। एंड प्लीज़ अच्छे से फॉर्मूला याद रखिए, सारे क्वेश्चंस का क्या हो रहा है, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, हर चीज़ें आप थोड़ा देख लो, प्लीज़ रिवाइज कर लो एंड अच्छे से। और कोई बुक से सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कीजिए, ज़्यादा इधर उधर का 10 बुक मत बनाइए, एक ही बुक को अगर आप 10 बार बना पाते हैं आपके लिए बेनिफिट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आपको समझ आ रहा है।